In this video, we will learn what is atomic number and atomic mass, and also calculate atomic number and mass number. But before that, if you are new on my channel, then subscribe my channel to have access to other videos. There are a lot of different type of atoms, for example oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, chlorine. Why they are different? Because they have different number of protons. और कभी भी दो डिफरेंट एटम्स के प्रोटॉन सेम नहीं होते. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इट हैज़ वन प्रोटॉन, एंड इफ़ वी आर आस्क्ड टू हैव आंसर द क्वेश्चन कि कौन से एटम में एक प्रोटॉन होता है, देन इट वुड डेफिनेटली बी हाइड्रोजन. अनदर एग्जांपल कार्बन. कार्बन है 6 प्रोटॉन्स, और अगर हमसे पूछा जाए कि 6 प्रोटॉन वाला एटम कौन सा है, तो वो डेफिनेटली कार्बन ही है, क्योंकि सिर्फ कार्बन में ही 6 प्रोटॉन होते हैं. Now we'll learn what is atomic number. Total number of protons present in nucleus of any atom. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो कितने हैं वो इसके एटॉमिक नंबर कहलाता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय कैपिटल लेटर Z. So number of protons is atomic number. We'll learn it by the examples. The first example is sodium. अगर हम देखें तो सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर काउंट करने पर देयर आर 11 प्रोटॉन्स. सो सोडियम के पास हो गए 11 प्रोटॉन्स. इसका एटॉमिक नंबर अब 11 है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Z इज़ इक्वल टू 11, क्योंकि अच्छा. नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में काउंट करें तो देयर आर 8 प्रोटॉन्स, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 8. वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय Z इज़ इक्वल टू 8 ड्यू टू 8 प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर के. देन थर्ड एग्जांपल इज़ क्लोरीन. क्लोरीन में देखें काफ़ी ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, और इसके जो इर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस के ही शो किए गए हैं. ओके, प्रोटॉन्स को काउंट करने पर देयर आर 17 प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू 17. नाउ सेकेंड टर्म जो है थी हमारे पास, व्हाट इज़ मैस नंबर या फिर एटॉमिक मैस. इसके दो नाम हैं. इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें दो चीज़ें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आएंगी, और इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट इसका हम जो है फॉर्मूला भी पढ़ेंगे कि ए इज इक्वल टू जी प्लस एन. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हीलियम. हीलियम के अंदर देखा जाए न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. देयर आर 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. सम अप करेंगे तो 2 and 2 4, एटॉमिक मास 4, सो ए इज इक्वल टू 4. ठीक है, इनको हमने दोनों को प्लस करना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को, और इस पर हमें मिलेगा ए की वैल्यू. देन सेकेंड एग्जांपल इज़ कार्बन. कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. दोनों को सम अप करने पर 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12. सो एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू 12. सोडियम में ये देखिए कभी कभी इट हैपन्स जस्ट समटाइम्स कि दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट हो. देयर आर 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स. वी सम अप द रिजल्ट इज़ 23. सो एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू 23. सोडियम का एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू 23. फॉर्मूला हम कर सकते हैं कि मास नंबर का कि इट इज़ इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन. ए एटॉमिक मास था. देन सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि इसको कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हुए. एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है, मास नंबर A से रिप्रेजेंट होता है, तो हम A से Z मूव करेंगे फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. फॉर एग्जांपल कार्बन में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है Z इज़ इक्वल टू 6, और उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज़ इक्वल टू 12. तो कार्बन को लिखते हुए हम 6 नीचे और 12 ऊपर लिखेंगे.